हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल यानी यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से जो न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई फेक कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। यहाँ पर आप वैकेंसी देख पाएंगे कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विस की वैकेंसी यहाँ पर जो है वो आई हुई है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 अप्रैल 2026 से स्टार्ट है और 15 मई तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैं इसके नोटिफिकेशन की बात करता हूँ तो आप नोटिफिकेशन भी चेक कर पाएंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आप A2 देख पाएंगे। फॉर्म 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। डिफरेंट पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं, लाइक जैसे मैनेजर की पोस्ट है कैटेगरी 1, टोटल वैकेंसी 65 में और परमानेंट वैकेंसी है, कोई टेम्प्रेरी कोई प्राइवेट वैकेंसी नहीं है। जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट कैशियर, असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, असिस्टेंट कैशियर, असिस्टेंट मैनेजर जनरल, अकाउंटेंट। ठीक है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसमें पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं और काफ़ी 29 डिफरेंट पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा इसमें अप्लाई कर पाएगा। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोग यहाँ पर इसकी टैब पर आएंगे, नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दिया है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी डेट जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो निकल कर आ जाती हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट नेम आपको देना होगा, आपका जो भी फर्स्ट नेम रहेगा। कंफर्म फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या है और कंफर्म लास्ट नेम क्या है। जो भी आपका फुल नेम होगा वो फुल नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा जो यहाँ पर आप देने वाले हैं। आपका मोबाइल नंबर क्या है, कंफर्म मोबाइल नंबर क्या है, आपकी ईमेल क्या है, ईमेल का डोमेन क्या है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंफर्म ईमेल लिखेंगे। ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आ जाती है, दोनों को आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो सिक्योरिटी कैप्चा देखने को मिल रहा है, ये सिक्योरिटी कैप्चा आप यहाँ पर डालेंगे। सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद यहाँ से सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। सेंड OTP पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो जो भी OTP आपके नंबर पर गई वो OTP डालेंगे 6 डिजिट की, उस यहाँ से वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह से आपको अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है, यहाँ से सेंड OTP पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको सिक्योरिटी कैप्चा लिखना होगा। ये सिक्योरिटी कैप्चा आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। इसको आप यहाँ से वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा मोबाइल नंबर ईमेल दोनों वेरीफाई हो चुकी हैं। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ से आपका पासवर्ड आपको मिल जाता है। ठीक है, ये आपके मोबाइल नंबर जीमेल पर भी भेज दिया गया है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। यहाँ से अपलोड करेंगे उसको, जो भी फ़ोटोग्राफ होगा उसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या साइज़ उसका होना चाहिए। यहाँ से फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का वेब कैमरा सही है तो वेल एंड गुड, उससे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। ये QR आपको एक ब्लर में दिख रहा होगा, ये QR विजुअल हो जाएगा। आप अपने मोबाइल की किसी भी ब्राउज़र से इसको स्कैन करेंगे, करने के बाद आपको वहाँ से मोबाइल से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको अपलोड करनी है। इसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। इमेज का जो साइज़ है एकदम क्लियर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। इसका डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है 20 से 50 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर भी आपको बता देता हूँ कि सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया कि सिग्नेचर आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB का हो। ये आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन है जो कि 20 से 50 KB तक का होना चाहिए। तो ब्राउज़ पर क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड करेंगे।
आई कंफर्म करेंगे और उसके बाद इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आपको पोस्ट सिलेक्ट करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा मैनेजर कैटेगरी 1 के लिए अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन आगे यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन आप जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको एक डेमो के तौर पे बता देता हूँ कि लेकर के क्लर्क एंड टाइपिस्ट का फॉर्म फिल करके। ठीक है, बोला जा रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं या आउटसाइड उत्तर प्रदेश कैंडिडेट हैं। अगर आप आउटसाइड उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे तो आपको ओबीसी में ही यूआर में ही काउंट किया जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं तो इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ से आपको दोबारा से सिलेक्ट करनी होगी अपनी कैटेगरी। उसके बाद बोला गया कि आप 40% या उससे अबव के डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से सारी डिटेल को कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं है तो सिंपली नो करना है, सारे ऑप्शन आपको डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर राइटिंग में डिफ़िकल्टी है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, यस नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से स्क्राइब वगैरह की आवश्यकता होगी, अगर आप यस करते ऊपर तो स्क्राइब की डिटेल भी आप दे पाते। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन पूछा गया है कि आपकी रिलीजन क्या है, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो करना है। क्या आप उत्तर प्रदेश के एक्स सर्विसमैन रहे हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर रहे हैं, कमीशन ऑफिसर इमरजेंसी में रहे हैं तो यस नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे और डिटेल को फिल करेंगे। बोला गया है कि आप टीचर या कोई एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश के बेसिक एजुकेशन काउंसलिंग में रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ में रहे हैं, टीचिंग एम्प्लॉय वर्किंग एडेड स्कूल में रहे हैं आप तो यस नो करेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं। उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश के कोई स्पोर्ट्समैन क्लासिफाइड स्किल स्पोर्ट्समैन पर्सन है तो यस नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द उत्तर प्रदेश इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में आपसे पूछा गया है। फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट कैंडिडेट हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि आप अंडर वुमेन रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल आपको अपने अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। आर यू द मैरिड मेल कैंडिडेट हु हैविंग द मोर देन वन सर्वाइविंग बाय फीमेल कैंडिडेट तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ से आपको कंसेंट देना है आधार कार्ड का, आधार कार्ड नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है वो यहाँ देना है। एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ पर लेना चाहते हैं वो 4 एग्ज़ाम सेंटर आपको सिलेक्ट करने होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर को यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करनी रहेगी। तो मैं यहाँ से आपको डेमो के तौर पे एक डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, उस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद मेल फीमेल कौन है आप वो बताना है। क्या आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं तो यस करेंगे और ट्विन ब्रदर सिस्टर का नाम क्या है और उसका जेंडर क्या है। नहीं है तो सिंपल नो करना है। मैरिड अनमैरिड आपको बताना होगा। फादर का नेम मदर का नेम क्या है। यहाँ से आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपके गांव का नाम, आपके मोहल्ले का नाम, पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ सिलेक्ट करना होगा। आपका पिन कोड क्या है वो यहाँ बताना होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग एड्रेस आपको फिल करने होंगे। जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस आपको बताना रहेगा। यहाँ से आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी होगी। आपका अकाउंट होल्डर नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, कंफर्म अकाउंट नंबर, बैंक कौन सी और ब्रांच कौन सी है, आपका अकाउंट सेविंग है या करंट है, आईएफएससी कोड क्या है और MICR नंबर क्या है आपको वो बताना होगा। उसके बाद इसको वैलिडेट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट करते हैं, अगर कोई भी डिटेल नहीं होती है अपडेट या मिसमैच होती है तो इस तरह से वो हाईलाइट हो जाएगी और जो भी हाईलाइट होती है उसको आप करेक्ट करेंगे और उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर सही करने के बाद वैलिडेट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल करनी है कि आपने जो 10th है वो किस टाइम में पास आउट किया हुआ है तो वो यहाँ पर डिटेल को कंप्लीट करेंगे। तो उसका मंथ ईयर क्या है वो बताना है, कितना परसेंटेज आया हुआ है आपका वो बताना है, ग्रेड सिस्टम था, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिफ़िकेशन एक बार नोटिफिकेशन में ज़रूर चेकआउट कर लें। जैसे आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आप असिस्टेंट कैशियर के लिए कर रहे हैं तो उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है।
और एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, जैसे अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स से होनी चाहिए, राइट, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अकाउंटेंसी से हो, और उसके बाद ओ लेवल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन को एक बारी चेकआउट जरूर कर लें जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से डिप्लोमा अगर आपके पास है तो डिप्लोमा देना है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिटेल आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, कब आपने पास आउट किया हुआ है वो यहाँ से आपको बताना रहेगा। उसके बाद यहाँ से परसेंटेज उसमें कितनी आई है, आपकी कौन सी डिवीज़न रही थी वो बताना है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो आपको बतानी होगी, ठीक है। अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन अब वो बताना है। मैंने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग मांगी गई है और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है, और आपके पास जो है CCC सर्टिफिकेट हो, ठीक है, और या तो आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, तो यहाँ पर यस करना होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस बोला गया है, अगर एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, और एक्सपीरियंस डिटेल की नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, डेस्टिनेशन क्या है, कब से कब तक काम किया है, नेचर ऑफ ड्यूटी, ये सारी डिटेल आपको देनी है। नहीं है तो सिंपली नो करना है, सॉरी प्रेजेंटली वर्किंग है तो यस करेंगी, ठीक है, और नहीं है प्रेजेंटली वर्किंग तो नो पर क्लिक करना है, डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो लैंग्वेज बतानी है। हिंदी जानते हैं, रीड करना आता है, राइट करना आता है या नहीं आता है, स्पीक करना आता है नहीं आता। कोई दूसरी लैंग्वेज अगर आपको आती है जैसे इंग्लिश मान लीजिएगा, तो इंग्लिश आपको रीड करनी आती है, नहीं राइट करनी आती है, नहीं स्पीक करनी आती है, नहीं, तो ये सारी डिटेल फिल करेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस डिटेल आपको कंप्लीट करनी है। प्रेफरेंस में जैसे सबसे पहले बोला गया है नेचर ऑफ इंस्टीट्यूट यूपी भोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, इस पर ओके करना है, ठीक है, और यहाँ से एक ही आ रहा है, अगर दो आते हैं तो दोनों कौन सी सिलेक्ट करना है पहले वो आपको करना होगा, वैलिडेट करना है फिर, और उसके बाद ओके करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से वैलिडेट करेंगे तो यहाँ आपका फ़ोटो, आपने जो डिटेल फिल की सारी डिटेल आ जाती है। एक बारी चेकआउट कर लें कि सारी डिटेल आपकी सही है या फिर नहीं है। इस बॉक्स पर आपको टिक करना है, अगर अभी लगता है आपको कुछ गलत है तो बैक करके सही कर लेना, अगर सभी कुछ ठीक है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, सिक्योरिटी कैप्चा डाल करके सबमिट करना होगा, ठीक है। तो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का साइज़ आपको बता देता हूँ मैं कि 20 से 50 KB का होना चाहिए। अब उसमें एक रिटन डिक्लेरेशन मांगा गया है, वो रिटन डिक्लेरेशन क्या है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि रिटन डिक्लेरेशन में बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर आपको नेम लिखना है, कॉमा, हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो इस तरह से आपको ये डिक्लेरेशन एक ब्लैंक पेपर पर अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, उसको अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अब अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। 500 का पेमेंट लग रहा है, यहाँ पर ये सिक्योरिटी कैप्चा आप इसको मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको फॉर्म कंप्लीट करने के बाद पेमेंट करना है। पेमेंट आपको करने के बाद सिंपल सा बस आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फॉर्म को कंप्लीट करना। अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।